2 जून को भी निफ्टी आईटी ने 50 डे मार्च हुआ था। आज हम मेरे ख्याल से CY26 में सेकेंड टाइम 50 डे मार्क के ऊपर हैं। अनुज, पिछली बार का वो अटेम्प्ट और इस बार का वो अटेम्प्ट में एक बड़ा अंतर है। पहले हम बात करते थे मिड कैप आईटी में, लेकिन जो वो बात भी आप कर रहे थे पोस्ट नंबर TCS, इस बार लीडरशिप है फ्रंट लाइन आईटी। आईटी का प्लेसमेंट लग कैसा रहा है आपको, मोस्ट स्पेशली आफ्टर TCS नंबर्स? देखिए वीरू, पिछले कुछ दिनों से एक बार ना आईटी का 1 महीने का चार्ट रखिएगा और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमने एक व्यू लिया था कि इस बार ना कुछ अलग हो रहा है, उस पर शॉर्ट मत करिएगा। हालांकि उस दिन जिस दिन हमने व्यू लिया था उस दिन हम गिरे थे, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद से नॉन स्टॉप आईटी में रैली है। इनफैक्ट अब रिसेंट लो से 11 या 12% की रैली हो चुकी है निफ्टी आईटी में। इस महीने करीब करीब 11 महीने निफ्टी आईटी चला है। 50 दिखा दिया आपने, निफ्टी आईटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 1 मंथ नहीं, दिस मंथ दिखाइए, दिस मंथ में आपको समझ में आएगा, वो ज़्यादा अच्छा चार्ट रहेगा। और आज सुबह भी हमने एक व्यू लिया था कि खुलते ही आप आईटी स्टॉक्स पर फोकस करें। ये देखिए, ये है इस महीने का चार्ट, तो 13 हो गया करीब करीब, ठीक है। फ्राइडे को TCS के नंबर्स आए थे। सुबह सुबह हमने शो खुलते ही सबसे पहले TCS की चर्चा की थी, क्योंकि वो अर्निंग सीजन का आगाज़ हुआ था और एक सेंस बन रहा था कि इस बार कुछ पॉजिटिव है। जो मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी वहाँ से भी निकल कर आया था, और बैक टू बैक 2 मैनेजमेंट्स ने अब ये बोल दिया कि ये वाला साल पिछले साल से बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर आईटी में। और इस बार की आईटी की जो रैली है ना, वो पिछली बार से थोड़ी अलग है। जो पिछली 2 बार रैली हुई थी जिसमें हमने फंसने से बचाया था, आपको याद होगा अगर 6 महीने का चार्ट रखें तो, तब वो जो आईटी की ट्रेड्स थी ना, वो सिर्फ एक होप ट्रेड्स थी कि बस अब इससे ज़्यादा और क्या गिरेगा। इस बार कंपनियों की इंटेंट जो है ना, वो चेंज हुई है। आप देखें, कंपनियां अपना डिस्क्लोजर दे रही हैं कि हमारा आईटी का कितना बिजनेस है, कितना ग्रो हुआ है, वो हमारे ओवरऑल बिजनेस का अब कितना है। वो इन्वेस्ट कर रही हैं आईटी में। HCL टेक ने इन्वेस्टमेंट की है, कोफोर्ज ने इन्वेस्टमेंट की है, परसिस्टेंट ने इन्वेस्टमेंट की, इन सब कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है। आई थिंक इस बार मार्केट ने उसे रिवॉर्ड किया है, और इस वजह से आई थिंक इस तरीके का मूव इस बार आप निफ्टी आईटी में देख रहे हैं। देखिए, अब हो सकता है ये वाली रैली भी फेल हो जाए, उसका रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन कम से कम चार्ट इसमें बता रहे हैं कि ये वाली रैली जो है ना, वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि थोड़ी सी फंडामेंटल्स पर भी बेस्ड है ये रैली। स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन थे वो ऑल टाइम लो पर आ गए थे, वो भी एक फैक्टर था। आई थिंक ये कई फैक्टर्स थे जो मिलकर इस समय निफ्टी आईटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, निफ्टी आईटी नॉर्मली एक जो डॉलर रुपये में इतना बड़ा मूव ट्रिगर हुआ था, उसमें नॉर्मली पार्टिसिपेट करता, वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सारा पैसा सिर्फ फार्मा में जा रहा था। आईटी में इनहेरेंट वीकनेस थी। लेकिन अब थोड़ा सा एक सेंस बन रही है कि वो जो पेंडिंग मूव था डॉलर रुपये के मूव का, वो भी अब आईटी में आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मिलाकर आईटी को हेल्प कर रहे हैं। चलिए अब